नमस्कार दोस्तों, संभव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम गोपी किशन और मेरी सब्जेक्ट मैथ है और हम क्लास 10th की मैथ की बात करेंगे। क्लास 10th की मैथ में आज हम बहुत ही निर्णायक टॉपिक ज्यामिति, जिसके 4 चैप्टर हमारे हैं 10, 11, 12 और 13, उनकी चर्चा करेंगे। और ज्यामिति चैप्टर का हमारे दैनिक जीवन में जिस प्रकार से बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, इनमें हमारे जो है इंजीनियर भाई काम में लेते हैं, वो हमारी ज्यामिति में हमारे क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 22 नंबर के क्वेश्चन, 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ज्यामिति में हम आज उसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। केवल ज्यामिति, देखिए हम ज्यामिति में हम थोड़ा सा समझेंगे आज केवल कि ज्यामिति में आपको 2 चीजें सीखनी है केवल, एक तो सर्वांग समता और एक समरूपता। यदि आप सर्वांग समता और समरूपता दोनों को अलग अलग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए तो आप मान लेना आपके ज्यामिति लगभग 50% ज्यामिति आपको आने लग गई। तो आपको सर्वांग समता और समरूपता में केवल मैं आपको आज डिफरेंस समझाने जा रहा हूं और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक तो होती है आपके सर्वांग समता और एक होती है ज्यामिति में आपके समरूपता। सर्वांग समता और समरूपता में मैं क्या करता हूं, सर्वांग समता, जैसे सर्वांग समता को 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूं मैं। सर्वांग समता को टुकड़ों में तोड़ा तो सर्व प्लस अंग प्लस सम, और इसको टुकड़ों में मैं तोड़ूंगा समरूपता को तो सम प्लस रूप। इससे आप खुद डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी कि सर्व अंग सम, कि सभी अंग जिसके समान हो, ऐसी आकृतियां जिसके सभी अंग समान हो, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। सभी अंग समान मतलब ऐसी आकृतियां जिनका आकार और रूप दोनों समान होना चाहिए। आकार व रूप दोनों हूबहू बिल्कुल समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इसमें केवल रूप समान होने की आवश्यकता है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, केवल रूप समान होना चाहिए, रूप इक्वल होना चाहिए। ऐसी आकृतियां जिनका आकार व रूप दोनों समान हो, सर्वांग सम आकृतियां होती है। ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान हो, समरूप आकृतियां होती है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप सारे मूवी वगैरह देखते होंगे। मूवीज में डबल रोल मूवीज होती है, जिसमें हीरो अपने 2 अलग अलग रोल निभाता है, किरदार निभाता है। उनमें कोई भी डबल रोल मूवी जैसे आपने ले ली तो उसमें उनके दोनों अलग अलग किरदारों में वो खुद ही होता है, और दोनों किरदारों में उन दोनों को हम आपस में क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम कह सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही 2 रोल निभा रहा है, तो वो एकदम आकार और रूप उसका बिल्कुल समान होगा, तो वो क्या है, सर्वांग सम है। बट समरूप आकृतियां, जैसे हम देखते हैं कि एक पिता होता है और उसका बेटा वैसा का वैसा दिखाई देता है। पिता के जैसे बेटे का दिखाई देना क्या है, ये एक समरूपता का उदाहरण है कि उनका रूप समान है, आकार समान बिल्कुल नहीं है। अगर आकार लगभग समान दिखाई देते हैं तो भी उनको हम समरूप ही बोल सकते हैं, तो वो होती है समरूपता। सर्वांग समता और समरूपता में आप कुछ समझे। अब देखिए, सर्वांग सम आकृतियां जिनके, अब आकृतियों की बात करते हैं हम, जैसे त्रिभुजों की, चतुर्भुजों की। इसमें क्या होता है कि जिसके सभी कोण बराबर हो और सभी भुजाएं बराबर हो, वो आकृतियां क्या होती है, सर्वांग सम आकृतियां होती है। सभी कोण बराबर और सभी भुजाएं बराबर, सभी इसमें क्या होते हैं, सभी संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांग सम आकृतियों में सभी संगत कोण व भुजाएं दोनों क्या होती है, बराबर होती है। संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। बट समरूपता में सभी संगत भुजाएं समान होती है, सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समान अनुपात में होती है, और तथा संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखिए, इनमें डिफरेंस ही समझना है आपको। क्या डिफरेंस हुआ, अभी लिखा मैंने उसमें कि इसके सभी संगत कोण और भुजाएं दोनों बराबर होती है। बट समरूपता में सभी संगत भुजाएं बराबर नहीं होकर क्या होती है, समानुपाती होती है। हालांकि बराबर हो सकती है, यदि आपस में 2 त्रिभुजों की या 2 चतुर्भुजों की भुजाएं बराबर हुई तो उनका रेशियो अपने आप, उनका अनुपात अपने आप 1:1 हुआ, बराबर हुआ।
और सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि इसके संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं बराबर, इसके संगत भुजाएं समानुपाती बट संगत कोण बराबर। इनसे हमारे एक निष्कर्ष निकलता है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, समरूप आकृतियां होती है। ये एक हमारी नई चीज सामने आई है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। हम ये लिख सकते हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। और हम इसमें नई नई बातें देखेंगे कि वर्त, सभी वर्त समरूप होते हैं। बोल सकते हैं हमेशा कि देखिए, जैसे वर्त मैं बताता हूं आपको कि आपके ये जैसे वर्त लिया है हमने, दो वर्त ले लिए, एक वर्त ये ले लिया और एक वर्त ये छोटा सा ले लिया। ये दोनों वर्त देखने में कैसे हैं, देखने में दोनों वर्ताकार है, वर्त है, दोनों सर्किल है। ये देखने में क्या है, रूप समान है इनका, ये छोटा है ये बड़ा है, इनकी रेडियस अलग अलग है, त्रिज्याएं अलग अलग है, बट ये दोनों क्या हुए, समरूप हुए। तो देखो क्या होते हैं, सभी वर्त समरूप होते हैं, सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सेकंड देखिए इसका, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्त समरूप होते हैं। बट यहीं पे मैं इन वर्तों को अगर सेम रेडियस के ले लूं कि ये एक सर्किल लिया मैंने, इसी रेडियस का एक सर्किल और ले लिया, दोनों रेडियसों की मैंने यदि रेडियस समान ले ली, दोनों सर्किलों की यदि मैंने रेडियस समान ले ली कि ये 3 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्किल कौन से सर्किल होंगे, सर्वांग सम होंगे, इनका रूप और आकार दोनों समान होगा। तो वो सर्किल दोनों क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो दूसरी बात मैं ये भी लिख सकता हूं कि सभी समान त्रिज्या के, समान रेडियस के, समान त्रिज्या के वृत्त, सभी समान त्रिज्या के वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। यही बात हम किस में ले सकते हैं, वर्ग में, स्क्वायर में भी ले सकते हैं। अब की बार देखिए, मैंने एक स्क्वायर लेता हूं मैं, जैसे एक ये स्क्वायर ले लिया और दूसरा स्क्वायर मैंने ये ले लिया। इनकी मैंने मान लिया कि दोनों की साइड अलग अलग है, दोनों स्क्वायर है, 90 डिग्री है प्रत्येक एंगल, और स्क्वायर इसकी मान ली साइड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4, इसकी मान ली 2 2 2 2। तो इनका देखो आकृतियों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 4:2 4:2 4:2 4:2, इट मीन्स 2:2:1। उनका भुजाओं का रेशियो इक्वल है और एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, समरूप है। क्या है ये, समरूप है। दोनों स्क्वायर क्या है, समरूप है। मतलब सभी वर्ग चाहे कैसे ले लो, ये 4 4 का ले लिया, 3 3 का लेंगे तो 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। इसको 5 का ले लूंगा और इसको 2 का लूंगा तो 5:2 हो जाएगा। रेशियो इक्वल रहेगा और एंगल अपने आप स्क्वायर का 90 डिग्री होता है। तो मैं ये भी बात कह सकता हूं कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। बट इसी में मैं अगर इन्हीं स्क्वायर्स को यदि सेम साइड का ले लूं, जैसे ये एक स्क्वायर लिया, दूसरा स्क्वायर यहां पे लिया मैंने, इसी साइड लगभग ले लिया साइज का, तो देखिए उसमें इसकी प्रत्येक साइड मैंने मान ली 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसकी भी 4 है 4, इसकी चारों 4, इसकी चारों 4, मतलब सारे एंगल इक्वल और सारी आपके जो है ये साइड इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, एक सर्वांग सम वर्ग हुए। तो इसको क्या कह सकते हैं हम कि सभी समान भुजा के वर्ग, सभी समान भुजा के वर्ग क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। सभी समान भुजा के वर्ग क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और देखिए दोस्तों, इनको आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये आपके आ गई वर्गों की सर्वांग समता। उसके बाद में हम लेंगे वर्ग के हिसाब से ही हम एक चीज और ले सकते हैं। देखिए जैसे इनको कहेंगे ये क्या थे, दोनों समरूप थे, ये क्या थे, सर्वांग सम थे,
ये क्या थे, समरूप थे, ये क्या थे, सर्वांग सम थे। आपको सर्वांग समता का ध्यान रखना, सर्वांग समता का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, सर्वांग सम, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ये तो सर्वांग समता का प्रतीक चिन्ह होता है। और समरूपता, समरूपता, समरूपता का प्रतीक चिन्ह होता है ये सर्वांग समता का होता है, ये समरूपता का होता है, ये ध्यान में रखना। तो ये देखो, ये समरूप थे, समरूपता का लगा दिया, सर्वांग सम थे, सर्वांग समता लगा दिया, समरूप थे, समरूपता का लगा दिया, सर्वांग सम थे, सर्वांग समता का लगा दिया। अब इसमें हम अगर हम ट्रायंगल भी लें, क्या लें, ट्रायंगल भी लें, जैसे ट्रायंगल आपके सिलेबस में ट्रायंगल ही आएगा, 10th क्लास के सिलेबस में ट्रायंगल की आपके कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल की ही यूज में आएगी। सर्वांग समता और समरूपता दोनों हम त्रिभुजों की देखेंगे और यही हम पढ़ेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की समरूपता। जैसे देखो मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, जैसे एक ट्रायंगल मैंने ये लिया और दूसरा ट्रायंगल मैंने छोटा सा ले लिया, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए मैंने, और इनको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे हम, कि ये दोनों मान लिया हमने कि कौन से त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का हमें पता है प्रत्येक एंगल, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इसके तीनों एंगल 60-60 है। और ये दो समबाहु त्रिभुज लिए हमने, कौन से त्रिभुज लिए हैं, समबाहु त्रिभुज, कोई दूसरा नहीं लिया हमने, ABC और PQR, इसके मान लिए तीनों एंगल इक्वल है और साइड इसकी 3-3-3 है और इसकी साइड मान ली 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो देखिए एंगल इक्वल हो गए 60-60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और इसकी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग हो गई, मतलब रेशियो निकालेंगे 3:1 3:1 3:1 आएगी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। तो क्या होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बट इन्हीं समबाहु त्रिभुजों में मैं वही वापस बात ले लूं कि आपके त्रिभुजों में अगर मैं इनकी सेम साइड के दो समबाहु त्रिभुज ले लूं, एक ये लिया, इसी साइड का दूसरा समबाहु त्रिभुज ले लिया मैंने, ठीक है, दोनों समबाहु त्रिभुज मान लिए और सेम साइड के मान लिए, 60-60 डिग्री का हो गए एंगल, तो क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो इसकी भुजा मान ली यदि 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसकी भी मान ली ये 3 और ये 3, तो सभी कोण भी समान, सभी आपके और सभी भुजाएं भी समान। तो ये दोनों त्रिभुज कौन से हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो हम ये बात क्या लिख सकते हैं, सभी समान भुजा के समबाहु त्रिभुज, सभी समान भुजा के समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। सभी सभी समान भुजा के समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम सभी समान भुजा के समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो देखिए इनमें क्या था आपके, इनमें से कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाता है। देखिए क्या है कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, ये ध्यान में रखना है, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। और सेकंड बात, सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समान त्रिज्या के वर्त सर्वांग सम होंगे, जिनकी रेडियस इक्वल होगी तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे। और सभी वर्ग समरूप होते हैं, बल्कि सभी समान भुजा के वर्ग क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और सभी उसी प्रकार से हम लेंगे, अगर समबाहु त्रिभुजों की बात करते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और सभी समान भुजा के समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो ये था आपका नॉर्मली डिफरेंस सर्वांग समता और समरूपता में। और हम कल अगली क्लास में देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की समरूपता में क्या डिफरेंस है और उनसे रिलेटेड हम देखेंगे। तो देखिए अगला वीडियो हम कल अपलोड करने जा रहे हैं और देखिएगा ये आपके संभव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वीडियो आपके लिए बराबर तैयार होके आ रहे हैं। आप इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।